जो ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और जो लोगों का बहुत ज्यादा लॉस होता है वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन बात है ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो 80% रोल प्ले करता है और 20% रोल प्ले करता है ट्रेडिंग एज, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस। जब आपका विनिंग ट्रेड हो रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा लेना है और जब आपका लूजिंग ट्रेड हो रहा है तो लॉस आपको कम रखना है। तो जो टेक्निकल स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर आप बेस करके लगातार कंसिस्टेंटली अगर काम करोगे तो जब आपको विनिंग ट्रेड मिल रहा है तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवर में जाए और जिसके कारण से आप नेट बाय नेट प्रॉफिट में रहोगे। तो इसको ही बोलता है ट्रेडिंग एज। तो जिसके ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ जो कि 20% रोल प्ले करता है, फिर भी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा कॉमन ट्रेडर्स यही ढूंढता रहता है ऐसा कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए ताकि वो लोगों का विन रेट 80% 90% हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्राइस का हर एक मूवमेंट हर एक टाइम पे यूनिक होता है। तो ये जो ट्रेडिंग है इसको प्रोबेबिलिटी गेम के हिसाब से आपको मान के चलना है। कोई भी टाइम पे कोई भी ट्रेडर ये बोल नहीं सकता है कि अभी श्योरली प्राइस अपसाइड मूवमेंट देगा या डाउनसाइड मूवमेंट देगा या साइडवेज फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वो बताना या वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसके लिए आपको रिस्क पर ट्रेड ये फिक्स करके रखना है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ट्रेडिंग एज कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, कौन सा स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको काम करना है ताकि जब आपका विनिंग ट्रेड होगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप ज्यादा मेंटेन कर पाओगे और जब लूजिंग ट्रेड होगा तो लॉस भी बहुत कम रखना है। तो वो चीज आपको ये प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन मिलेगा 5 मिनट चार्ट के ऊपर। और जो मेन जो चीज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा आपको फोकस देना है क्योंकि 80% रोल प्ले करता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो मैं जो बोलता हूँ कि आपका 40% या 50% भी विन रेट रहेगा, लेकिन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा मेंटेन कर पाओगे तो आप बिंदास आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और जो एज में बताने वाला हूँ डिस्कस करने वाला हूँ वो सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर है। तो आप ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ वैल्यू ऐड होगा, ये तो मैं गारंटी देके बोलता हूँ। तो अंत तक देखते रहे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रेडिंग एज मैं खुद यूज करता हूँ और कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रेजेंटेशन में मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ और चार्ट लेके समझाता हूँ और कोई भी लैगिंग इंडिकेटर या दूसरा कुछ अलाना फलाना मैं यूज नहीं करता हूँ ताकि मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिंपल रहे और मैं ज्यादातर ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस देता हूँ और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ज्यादा फोकस देता हूँ। मेरा विन रेट 30, 40, 50% भी रहेगा तो भी बहुत सही है क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा फेवर में रहता है। मैं जो ट्रेडिंग एज अप्लाई करता हूँ ट्रेडिंग सेशन में तो वही चीज समझने वाले हो कि ट्रेडिंग एज कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो कॉमन ट्रेडर्स यही मिस्टेक करता रहता है कि विन रेट वो लोगों को बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए ऐसा वो लोग सोचता है, लेकिन विन रेट जब हाई होगा तब ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आप मान लो कि विन रेट 90% है, ये भी पॉसिबल है, 90% भी पॉसिबल है, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब आप ज्यादा नहीं ले पाओगे। तो ये सेगमेंट के ऊपर आप ज्यादा फोकस मत करो जो कि कॉमन ट्रेडर एक मिस्टेक करता रहता है, हाई विन रेट वाला स्ट्रैटेजी ढूंढता रहता है। मैं बोलता हूँ आप ये सेगमेंट के ऊपर काम करो। विन रेट आपका कम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5, 1:6 या अप टू 1:10 कैसे लेना है उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो फिर चार्ट पे चलो, तो चार्ट पे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का मैं 5 मिनट का चार्ट लिया। तो यहाँ पे पहले एक डाउन साइड मूवमेंट दिया, एक बियरिश मूवमेंट हुआ और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट चल रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट जब खत्म होने का जब सिग्नल देगा तब हमको सेलिंग साइड पे जाना है। तो कैसे जाऊंगा, देखो ये जो रिट्रेसमेंट कर रहा था, रिट्रेसमेंट का ये फर्स्ट बुलिश पुश है और ये सेकेंड बुलिश पुश है, ठीक है। तो एक रिट्रेसमेंट का मैं 2 पुश में डिवाइड कर दिया। अभी देखो सेकेंड बुलिश पुश का ये 50% मैंने मार्क कर दिया। तो 50% के नीचे ये रेड कैंडल जब यहाँ पे क्लोजिंग दिया तब मैं क्या सोचूंगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया और यही 50% लेवल पे जब टेस्ट कर रहा है नेक्स्ट 1-2 कैंडल में, तब मैं सेलिंग साइड पे जाऊंगा और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो मेरा रिस्क इतना है और अपकमिंग रिवॉर्ड देख लो बहुत ज्यादा। तो ऐसे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि विन रेट, ठीक है। अभी ये पोजीशन पे देखो, यहाँ पे भी सेम फंडा है। पहले एक बियरिश मूवमेंट चल रहा था, तो बियरिश मूवमेंट का फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ। तो देखो रिट्रेसमेंट एक बुलिश पुश है, ये बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है। देखो एक छोटा सा और एक सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन किया और ये सेकेंड बुलिश पुश का जब 50% के नीचे
ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब मैं क्या सोचा कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा, और यहाँ पे मैं सेलिंग साइड पे गया तो मेरा रिस्क इतना छोटा सा है, और देखो उसके बाद 1:56 रिस्क रिवार्ड रेशियो हमको मिल गया। तो ऐसे हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। देखो ये जो बीआरएस मूवमेंट चल रहा था, इसका रिट्रेसमेंट चल रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट को मैं कैसे सब पुश में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो ये फर्स्ट बुलिश पुश है और ये सेकेंड बुलिश पुश है। अभी सेकेंड बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये थर्ड बुलिश पुश फॉर्मेशन किया। अभी ये थर्ड बुलिश पुश का 50% के नीचे देखो ये रेड कैंडल आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और नेक्स्ट एक दो कैंडल में ही जब ये 50% लेवल अगर टेस्ट करता ये पोजीशन पे, तो मैं जरूर सेल साइड पे जाता और स्टॉप लॉस ऊपर रहता, और आराम से देखो 1:45 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता। अभी ये पोजीशन पे ध्यान दो। देखो तो ये एक बुलिश पुश है, ये फर्स्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन किया। अभी सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन करने के बाद ये 50% के नीचे ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल साइड पे जाऊंगा और ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। देखो नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैंने बोला कि हर ट्रेड आपका नहीं है, स्टॉक मार्केट में हर एक पैसा आपका नहीं होने वाला है। तो उसी हिसाब से माइंडसेट रखना कि आपका लूजिंग ट्रेड भी आएगा, विनिंग ट्रेड भी आएगा, लेकिन सीक्वेंस क्या है ये किसी को नहीं मालूम, ये आपको भी नहीं मालूम, स्टॉक मार्केट को भी नहीं मालूम कि आप कौन सा स्ट्रैटेजी लेके काम कर रहे हो और कौन सा लूजिंग ट्रेड होने वाला है और कौन सा विनिंग ट्रेड होने वाला है। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। फिर देखो ये नेक्स्ट ये पोजीशन पे आपको अच्छा से एक ट्रेड मिल जाता। कैसे? देखो ये सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन करने के बाद ये रिट्रेसमेंट इतना किया था, तो ये थर्ड बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ। अब ये थर्ड बुलिश पुश का जब 50% के नीचे आके ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और देखो नेक्स्ट 2-3 कैंडल में ही यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप बिंदास सेलिंग साइड पे जाओगे। तो ऐसे हिसाब से आपको ट्रेडिंग एज फाइंड आउट करना है कि कौन सा ट्रेडिंग मेथड आपके लिए सुटेबल रहेगा, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जब आपका विनिंग ट्रेड आने वाला है तब रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत हाई रहे, हाई आप मेंटेन कर पाए। यही माइंडसेट लेके, यही मेथड लेके आप काम करो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ओके, अभी मेन बात है, आपने जब ये पॉइंट पे ट्रेडिंग किया, सेलिंग साइड पे गया, और ऐसा पोजीशन पे बहुत ज्यादा कॉमन ट्रेडर्स यही मिस्टेक करता रहता है कि यहाँ पे ट्रेड काट देता है। अगर ये पोजीशन पे कोई ट्रेड अगर नहीं काटेगा तो आपको और बड़ा एक मूवमेंट मिल जाता। लेकिन आप मान लो कि ऐसा ट्रेडिंग मेथड लेके आप 40% आपका विन रेट है, आप बिंदास 1:5 या 1:6 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर मान लो ये पोजीशन पे अगर आप ट्रेड नहीं काटते और अगर डाउन साइड में आप बेट लगाते, तो ऑटोमेटिकली आपका विन रेट 30% हो जाता। ठीक है, इसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रेड ऐसा अपसाइड मूवमेंट देता और आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर देता। और इसका सही और एक रास्ता है, जो कि ऐसा पोजीशन पे आप कुछ ट्रेड निकाल दो, ऐसा पोजीशन पे कुछ ट्रेड निकाल दो और कुछ ट्रेड बचा के रखो कि और एक ऐसा मूवमेंट आएगा डाउन साइड में, तो आप ये पोजीशन पे पूरा बाद बाकी जो ट्रेड है, जितना क्वांटिटी है वो निकाल दो, उठा लो, तो आपका नेट बाय नेट ऐसा एक पोजीशन रहेगा जहां पे आप ट्रेड काट रहे हो, तो भी बहुत आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आप मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, अभी और एक चार्ट पे चलो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रिलायंस का मैं 5 मिनट का चार्ट लिया, तो देखो यहाँ पे सेम फॉर्मेशन हुआ। कैसे? ये जो एक बुलिश पुश है, ये जो बुलिश पुश है इसका रिट्रेसमेंट इतना था, और ये सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन किया, और सेकेंड बुलिश पुश का 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया। तब आप क्या सोचोगे कि ये रेड कैंडल आपका ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, और यही 50% लेवल पे जब ये ग्रीन कैंडल टेस्ट कर रहा है तब आप बिंदास डाउन साइड में बेट लगाओगे, आपका रिस्क कितना छोटा सा है ऊपर, और देखो उसके बाद कितना बड़ा एक मूवमेंट दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे भी सेम फंडा है। कैसे? ये जो बीआरएस मूवमेंट का जो रिट्रेसमेंट चल रहा था, ये रिट्रेसमेंट इतना है, और इसका 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, और देखो नेक्स्ट एक दो कैंडल में यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो आप बिंदास यहाँ पे सेलिंग साइड पे बेट लगाओगे और ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, तो आपका रिस्क कितना है देखो, फिर भी आपको अच्छा खासा एक रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल गया। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो, और ये पोजीशन पे देखो, तो यहाँ पे एक बुलिश पुश है, ये जो बीआरएस मूवमेंट का जो रिट्रेसमेंट चल रहा था अभी, इसका फर्स्ट बुलिश पुश है, और रिट्रेसमेंट इतना किया था,
तो ये सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन होने के बाद देखो ये 50% के नीचे जब ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब आप क्या समझे कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है और नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो आप बिंदास छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे सेलिंग साइड पे जाओगे और देखो उसके बाद आपको 1:4 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल गया। फिर ये पोजीशन पे देखो ये एक बुलिश पुश है, ये बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना था तो मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया। तो ये सेकेंड बुलिश पुश का 50% के नीचे जब ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, तब आप क्या समझे कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है और नेक्स्ट कैंडल में ये 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा था। तो आप बिंदास यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड में बेट लगाओगे तो आपको 1:45 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसा मिल जाता। तो ऐसा एक ट्रेडिंग एज बना लो कि जब आपका विनिंग ट्रेड हो रहा है तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई रहे, हाई मेंटेन कर पाए। और मेन बात है यहाँ पे अगर ट्रेड लिया सेलिंग साइड पे और ये पोजीशन पे ट्रेड नहीं काटा तो आपको और ज़्यादा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिल जाता, बहुत बड़ा। तो मैं वही बोलता हूँ कि विन रेट के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और यही जो प्राइस एक्शन के ऊपर जो मेथड मैंने निकाला, पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी, ये अगर जानना है, ठीक से समझना है, तो आप ये चैनल पे 2-1 वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगा। आप इजीली ट्रेंड रिवर्सल का साइन समझ पाओगे, साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है वो भी समझ पाओगे, कहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ और सेलर का स्ट्रेंथ कितना है वो भी समझ पाओगे, कहाँ पे प्रॉफिट टारगेट करना है वो भी समझ पाओगे। तो ये सब सारे चीज आप विदाउट एनी लैगिंग इंडिकेटर आप समझ पाओगे। तो इसके लिए बोलता हूँ ये स्ट्रैटेजी सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। ओके, और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मैं 1-2 वीडियोस बनाया, आपको थंबनेल पढ़ के समझ में आ जाएगा, तो वो थंबनेल देखो। तो वहाँ पे बहुत सरल भाषा में मैं प्रेजेंटेशन पेश किया है, तो देखोगे तो बहुत इजीली आप समझ पाओगे। ओके, तो चलो, हरे कृष्णा।